हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल वीएफएक्स एरिया में। और ये मेरा पहला वीडियो ट्यूटोरियल है। एंड मेरे चैनल का भी ये पहला वीडियो है। तो प्लीज़ जो लोग भी मेरे वीडियो को देखें प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन चीज़ों से थोड़ा इनक्रेज मिलता है। तो अभी स्टार्टिंग है। तो बेसिकली अभी मेरा जो मोटिव है वो मोटिव ये है कि मैं जितने भी ट्यूटोरियल बनाऊंगा उसमें मेरी जो लैंग्वेज होगी वो है हिंदी। क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस में तो बहुत स्टफ़ है यूट्यूब पे, बाकी वेबसाइट्स पे, ब्लॉग्स पे। बट बेसिकली जितना मैंने देखा है हिंदी में बहुत कम स्टफ़ है। और जिस सॉफ्टवेयर को मैं भी यूज़ करने जा रहा हूँ उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे बेसिकली मैं एक हुडनी की एक बेसिक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर यूज़र इंटरफेस वगैरह, उसके जॉब्स ऑप्स नेटवर्क्स के बारे में, रेंडरिंग के बारे में, शेडिंग के बारे में, बेसिक मॉडलिंग के बारे में, इन चीज़ों के बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगा। बट बेसिकली क्या है, मैं मतलब हुडनी का जितना भी मैंने देखा स्टफ वो तो हिंदी में तो है ही नहीं। तो अभी क्या है कि काफ़ी लोग होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को क्या समझ में आता, किसी को क्या नहीं समझ में आता, पर बहुत सारे लोग हैं जो जैसे मातृभाषा में कुछ चीज़ें समझे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और ये सॉफ्टवेयर तो ऐसा है कि इसको अगर अच्छे से नहीं समझा जाए तो ये फिर आप इस पर वर्क कर ही नहीं सकते हैं। तो मेरा जो मतलब जो मोटिव है वो यही है कि आप अच्छे से समझे चीज़ को और आगे बढ़ें। बेसिकली अब जैसे आप अभी फ्रेशर हैं तो, और आपने कभी हुडनी यूज़ नहीं किया है तो नो वरी अबाउट दैट, कोई इशू नहीं है। मैं ये बेसिक सीरीज़ उन्हीं के लिए है। और अगर आपका जो बैकग्राउंड है, अगर आपका बैकग्राउंड माया से है या 3ds मैक्स से है, ब्लेंडर, सिनेमा 4D या और कोई सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते होंगे, और अगर आप अपना करियर स्विच करना चाहते हो हुडनी में तो भी बेहतर है, कोई इशू नहीं है। बट बेसिकली सॉफ्टवेयर पे जब करने से पहले मैं एक दो तीन वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो क्या है, बेसिकली जो एक जैसे जस्ट एन लेक्चर, आप उसको लेक्चर समझ लीजिए। क्योंकि जो इसके फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल्स क्या है। अभी क्या था, कई लोग आएंगे और सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे और बनाना स्टार्ट कर देंगे, जो भी है फटाफट आपको बताएंगे। लेकिन मैं क्या है, आपको अभी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ नहीं बता रहा। अभी मेरा जो मोटिव है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके जो फंडामेंटल्स है वो क्या है। तो बेसिकली जो हुडनी के फंडामेंटल्स है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्या है, हुडनी बेसिकली कुछ चीज़ों पे निर्भर करता है, जैसे नोड्स, नेटवर्क्स और पैरामीटर्स। तो बाकी सॉफ्टवेयर से हुडनी इसीलिए अलग है, ये टोटली नोड्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है। बाकी जैसे आप माया यूज़ करते हैं, मैक्स यूज़ करते हैं, या कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं तो विदाउट नोट्स आप उसमें वर्किंग कर सकते हैं। बेसिकली आपने कोई स्फीयर लिया और उस पर जाके पिकिंग करने लग गए, वर्टेक्स मोड में चले गए, नॉर्मल मोड में चले गए, या जो भी, तो विदाउट नोट्स आप उसमें वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली वुडनी में क्या है कि जब आप वर्किंग करेंगे तो आपको नोट्स के ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी, नेटवर्क्स के ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी और पैरामीटर्स के ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। ये इसके फंडामेंटल्स हैं। और बेसिक फंडामेंटल्स यही हैं, अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा, बेसिकली आसान हो जाएगा। तो हम बात करते हैं। और दूसरा क्या है, आपको मैं बता देता हूँ कि ठीक है, सॉफ्टवेयर कहाँ से इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना, कैसे क्या है, वो सब मैं आपको बाद में बताता हूँ जब अपन इसका यूज़र इंटरफेस चालू करेंगे। अभी आप बेसिक थोड़ा सा ये चीज़ समझ लीजिए कि अब बात करेंगे अपन नोट्स के बारे में। ओके, तो नोट्स बेसिकली होते क्या हैं और कैसे ये वर्क करते हैं। तो नोट्स बेसिकली आप, ये एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन इन द सेंस कि मान लीजिए आपके पास एक लैंप है। ओके, लैंप, देन आपके पास ये लैंप है,
अब इस लैंप को आप एक आउट इनपुट देंगे। इनपुट क्या रहेगा आपका? पावर। ठीक है। अभी आपने लैंप के अंदर आपने इनपुट दिया है पावर का, तो देन उससे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? व्हाट इज द आउटपुट? देन आउटपुट आपका क्या रहेगा? लाइट। बेसिकली क्या हुआ, आपके पास एक लैंप है, उस लैंप में आपने इनपुट किया क्या? पावर। आपकी पावर केबल आपने इनपुट की, देन आपको क्या मिला? आउटपुट क्या मिला? लाइट मिली। दूसरे तरीके से समझते हैं। ओके, जैसे आपके पास में सॉरी, एक्चुअली ऐसे करते हैं। ओके, आपके पास में टीवी है। ओके, देन टीवी में आपका जो आप इनपुट करेंगे, आपकी जो केबल इनपुट होते हैं, केबल इनपुट करेंगे, पावर केबल इनपुट करेंगे। सॉरी, थोड़ा मेरे को क्या है इन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं है, मतलब प्रेस टूल को चलाने की। ओके, टीवी है आपका, एंड देन आपका जो इनपुट है, इनपुट पावर किया आपने, देन आपको क्या मिलेगा? विजुअल। देन आपका आउटपुट क्या रहेगा? विजुअल रहेगा। ठीक है। इनपुट पावर आपका, ठीक है, देन आपको क्या मिलेगा? अब आपको क्या मिलेगा? आउटपुट आपको क्या मिलेगा? विजुअल। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, आप इसको समझिए। यहाँ पर भी मैं एक बार आउटपुट लिख देता हूँ। आउटपुट आपको क्या मिला? लाइट। ठीक है। अब इन दो चीज़ों से समझिए। आपके पास एक नोड है, आप इसको नोड, आप बेसिकली आप इसको नोड समझिए। मैं इस पे ये आपका नोड है, लैंप। लैंप में आपने एक तरीके से आपने क्या इनपुट किया? पावर केबल इनपुट की, लेकिन और दूसरी तरफ से आपको आउटपुट क्या मिला? लाइट मिल गई। तो टीवी है आपका, और टीवी में आपने इनपुट क्या किया? पावर इनपुट किया, और आपको क्या मिल गया? विजुअल। आउटपुट क्या मिल गया? विजुअल मिल गया। अभी जैसे आप और अपन चीज़ देखते हैं कैसे, मान लीजिए कि जैसे आपको एक ठीक है, आपके पास एक टोस्टर है, आपके पास टोस्टर है, ठीक है, टोस्टर, टोस्टर है। अब आप टोस्टर के अंदर मतलब ये एक नोड है जिसके अंदर अपने एक इनपुट दिया है, सिर्फ एक इनपुट। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आप ये देखना। बेसिकली इसमें आप क्या है, एक तरफ आप इसमें देंगे ब्रेड, ठीक है, एक तरफ आप इसमें क्या देंगे? पावर। ये आपके इनपुट हो गए, तो आपको क्या है? ब्रेड टोस्टर मिल जाएगा। मतलब आपकी ब्रेड टोस्ट हो गई। दैट मीन्स क्या हुआ? आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये आपका टोस्टर है,
ये इसमें आपने 2 इनपुट दिए हैं। अभी क्या करा आपने, 2 इनपुट दिए हैं। ये आपको ब्रेड टोस्टर मिल गया है। ठीक है, अभी क्या है, जैसे आपने इसमें 2 इनपुट दिए, एक है ब्रेड है, एक पावर है, और टोस्टर टोस्टर जो आप जिसमें आप ब्रेड टोस्ट करते हैं, उसके बाद में आपको आपकी ब्रेड टोस्ट होके मिल गई। यहाँ पर आपने 1 इनपुट दिया था, यहाँ पे आपने 2 इनपुट दिए हैं। अभी बेसिकली एक चीज़ और देखते हैं, जैसे ओके, अब ये टीवी है, चलो टीवी को ले लेते हैं। अभी अपन ने इसमें सिर्फ 1 इनपुट दिया था, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें 3 इनपुट देंगे। एक इनपुट ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये। अभी इसमें क्या रहेगा, एक इनपुट पावर का हो गया, एक इनपुट रहेगा आपका डीवीडी का, और एक इनपुट रहेगा आपका PS2 जिसमें अपन गेम खेलते हैं, ठीक है। तब भी आपको आउटपुट क्या मिलेगा, अब आप क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। आप डीवीडी भी यूज़ कर सकते हैं, प्ले स्टेशन गेम भी यूज़ कर सकते हैं, और इनपुट पावर तो आपका जो है ही, जिसमें पावर होती है, फिर आपको जो विजुअल मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू दैट मिलेगा। दैट मीन्स अगर आपको डीवीडी प्ले करना, डीवीडी प्ले कर सकते हैं, PS2 प्ले स्टेशन गेम खेलना चाहते हैं वो भी आप प्ले कर सकते हैं, और खैर पावर तो आप इनपुट कर रखे ही है। तो ये बेसिकली क्या हुआ कि आपको आउटपुट विजुअल मिलेगा ही। विजुअल किसी का भी हो सकता है, प्ले गेम्स का हो सकता है, या डीवीडी में आपने कोई मूवी चला रखी है वो भी हो सकता है, और बेसिकली जो सैटेलाइट से, एंटीना से जो आपको चैनल मिल रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये नोड्स हैं। तो आपको समझ में आया होगा अभी मैंने जो समझा रहा हूँ, कि जब अपन किसी ऑपरेशन में कुछ इनपुट देते हैं और जब अपने को आउटपुट मिलता है, तो वो बेसिकली नोड्स होते हैं। जैसे अब जैसे लैंप हो गया, इसमें अपन ने आउटपुट दिया पावर, अपने को लाइट मिल गई, टोस्टर के अंदर ब्रेड अपन ने डाला, फिर पावर लगा दी, और फिर अपने को ब्रेड टोस्टर मिल गया। अभी अपने पास एक टीवी है, टीवी में अपन ने डीवीडी भी इनपुट की है, प्ले स्टेशन भी इनपुट किया है, और पावर केबल तो है ही, और अपने को विजुअल मिल गए, ठीक है। अभी एक चीज़ और है, जैसे अभी अपन कुछ कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं, ठीक है। तो कोल्ड कॉफ़ी बनाएंगे तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, कॉफ़ी, ठीक है, फर्स्ट। देन क्या लेंगे, मिल्क, देन शुगर, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, बेसिकली आप इसको ये नोड है, ठीक है, ये भी एक तरीके के नोड है, इनपुट नोड है, ठीक है। 1 2 और 3, ठीक है। अभी आपको क्या करना है इसको, अब इनको आपको क्या करना है, अब आप अपन एक नोड और लेंगे, उस नोड से बेसिकली होगा क्या, उस नोड को हम नाम दे देते हैं मिक्स, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम जाएंगे और इनको मिक्स करेंगे। देन फिर अपने को एक नोड लेना पड़ेगा, वो आप कुछ भी ले सकते हैं। अब आप मिक्स करके इसको, आपको ग्राइंडर, ओके, ग्राइंडर, मिक्सी, जो भी आप कुछ भी बोल दीजिए इसको, ग्राइंडर या मिक्सी जो भी बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। मिक्सी, मिक्सर बोल दीजिए, या ग्राइंडर बोल दीजिए। ओके, मिक्सर ग्राइंडर। देन आपको जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगी, आपकी कोल्ड कॉफ़ी मिल जाएगी। तो ये आपको आउटपुट क्या मिला,
कोल्ड कॉफ़ी। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, नो वरी अबाउट दैट। ओके, तो आपको समझ में आ रहे होंगे नोड्स के बारे में। तो बेसिकली क्या हुआ, आप समझ रहे होंगे कि जैसे अपन बहुत तरीके से नोड्स को यूज़ कर सकते हैं हुडनी के अंदर। और अभी जो सबसे इसका इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है, यही समझिए आप कि हुडनी इतना पावरफुल क्यों है और ये अपने को इतने ऐसे फीचर्स देता है ताकि हम बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो बड़ी पावरफुल है एंड बहुत अच्छी है। बेसिकली क्या है, नोट्स में अपन क्या, इसका जो सबसे पावरफुल फीचर है वो क्या है, अभी बेसिकली क्या है कि अभी बैक टाइम में जाके, मतलब अपन कुछ वर्किंग कर रहे हैं, मान लो आप 2-3 दिन से कुछ काम कर रहे हैं, 2-3 दिन से काम करते 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 बेसिकली आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है, आप पीछे जाके और कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो बैक टाइम में जाके आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये इसका सबसे पावरफुल फीचर है कि हुडनी में आप अब आप बैक टाइम में जाके कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी नोड मतलब ऐड कर सकते हैं। कैसे, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कैसे, वो आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे आपको फायर बनानी है, ओके, फायर फायर बनाएंगे। अभी फायर बनाने के लिए आपको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है, फर्स्ट अपने को चाहिए वुड, ओके। सेकंड अपने को चाहिए, सेकंड क्या करेंगे अपन, जो वुड अपन ने लिया है, वुड अपन ने लिए उसको अपन मैनेज करेंगे, मैनेज करेंगे। उसके बाद में अपने को क्या चाहिए, मैच बॉक्स चाहिए, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें हो गई। अब अपने को क्या मिलेगा इससे, आउटपुट क्या मिलेगा अपने को इससे, फायर, फायर मिल गया आउटपुट। आउटपुट मिल गया फायर। अभी अभी जो मैं आपको समझा रहा था वो ये समझा रहा था कि बैक टाइम में जाके आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मेरा एक नोड ये हो गया वुड, एक नोड ये हो गया मैनेज किया अपन ने इसको, एक नोड अपने के पास क्या हो गया, मैच बॉक्स हो गया। अभी मैं चाहता हूं कि मेरे को जो फायर है ना वो वुड की जगह किससे चाहिए, पेपर्स। देन आई कैन कनेक्ट द नोड विद द मैनेज। यू अंडरस्टैंड, मतलब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी मैं चाहता हूं कि मैं पेपर भी यूज नहीं करना चाहता, तो मैं क्या चाहे, फॉइल पेपर, फॉइल पेपर ले सकता हूं, जूट ले सकता हूं, जूट ले लिया मैंने और इसको कनेक्ट कर दिया। और अगर आप चाहते हैं कि ये तीनों एक साथ कनेक्ट हो सके, करना चाहते हैं, तो आप इसको एक बीच में एक और नोड ले सकते हैं और मर्ज कर सकते हैं इन तीनों को। मर्ज, तो ये तीनों इसमें मर्ज करके और मैनेज में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आप समझे अभी क्या हुआ, मैंने एक फायर बनाई, वुड लिया, उसको मैनेज किया, मैच बॉक्स लिया और मतलब मुझे आउटपुट मिलेगा फायर। अभी मैं चाहता हूँ कि यार नहीं यार, मेरे को ना वुड की जगह पे पेपर यूज़ करना है या मेरे को जूट यूज़ करना है, तो मैं बैक टाइम में जाके क्या करूँगा, इस वुड नोड की जगह मैं क्या करूँगा, पेपर नोड को ऐड कर दूंगा या जूट नोड को ऐड कर दूंगा। तो दैट मीन्स ये इसकी सबसे पावरफुल चीज़ है, आपको विदाउट एनी प्रॉब्लम आप उसमें क्या है कि नोड में चेंज कर सकते हैं।
तो बेसिकली आपको नोड्स के बारे में समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं, एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ कि ऑपरेशन अपन जब करते हैं, इनपुट देते हैं, आउटपुट मिलता है। जैसे अपने पास एक लैंप है, इनपुट दिया पावर, उसमें अपने को आउटपुट में लगा है लाइट। अपने पास एक टीवी है, उसमें अपन ने एक डीवीडी इनपुट किया, प्ले स्टेशन इनपुट किया, पावर केबल इनपुट किया, अपने को आउटपुट विजुअल मिल गया। टोस्टर है, टोस्टर अपने उसमें एक अपने एक नोड है, उसमें अपने ब्रेड डाली, एक नोड है जिसमें अपन ने पावर केबल डाली, और फिर अपने को ब्रेड टोस्ट होके मिल गई है। दूसरा क्या है, ये अपन मैंने आपको बताया था कि जैसे अपने को जैसे एक कोल्ड कॉफ़ी बनानी है, तो मैंने कॉफ़ी का एक नोड लिया, मिल्क लिया एक नोड, एक शुगर नोड लिया, उसके बाद में एक नोड लिया जिसके अंदर से मैंने इन तीनों चीज़ों को मिक्स किया, और फिर ग्राइंडर में मिक्सर ग्राइंडर लिया, उसमें इसको मिक्सिंग करके, और जो अपने को आउटपुट मिला वो क्या मिला, कोल्ड कॉफ़ी मिल गया। तो आप समझ रहे होंगे। बेसिकली मैं आपको फंडामेंटल्स के बारे में अभी ये जो बिल्कुल बेसिक वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ, इस चीज़ को अगर आप समझ लेंगे ना तो आपके लिए दिस इज़ द वेरी वेरी बेस्ट थिंग। मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने यूट्यूब पे अभी तक देखा नहीं है कहीं पे भी कि इस तरीके से कोई समझाए। और बेसिकली सब लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे जाते हैं और बस खेलना स्टार्ट कर देते हैं उससे। तो मैं अभी आप एक दो वीडियो जो बनाऊँगा, जैसे बेसिकली अभी मैंने आपको नोट्स के बारे में समझाया है, अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो मैं आपको नेटवर्क्स के बारे में समझाऊंगा। उसके बाद में जो वीडियो रहेगा वो रहेगा पैरामीटर्स के बारे में। ठीक है, तो अभी नोट्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको नेटवर्क्स के बारे में समझाऊंगा, फिर पैरामीटर्स के बारे में। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको बहुत कुछ नॉलेज देने वाला हूँ। बेसिकली मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, तो मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो ट्यूटोरियल अलग से बना दूंगा। आई एम ए बेसिकली 3D जर्नलिस्ट हैविंग 10 years एक्सपीरियंस इन मीडिया इंडस्ट्री। सो राइट नाउ आई एम ए फ्रीलांस आर्टिस्ट, बट क्या है कि मुझे क्या है कि मतलब जो अभी तक जितने इतने सालों में मैंने जो वर्किंग किया है, तो मुझे कुछ सॉफ्टवेयर्स बड़े पावरफुल लगे, तो हुडनी से ज़्यादा पावरफुल अभी तक मुझे कुछ भी नहीं लगा। अभी है एक दो, जैसे अपन जैसे अनरियल इंजन है चल रहा है, तो रियल टाइम जो सॉफ्टवेयर हैं जो अगर उनको अलग कर दे तो बेसिकली मैं आपको ये भी बताऊंगा, मैं आपको कंपेयर करूंगा सब चीज़ों को कि सारे सॉफ्टवेयर्स को कंपेयर करूंगा। जैसे ऑटोडेस्क माया है, 3ds मैक्स है, ब्लेंडर है, सिनेमा 4D है, हुडनी है, और मतलब बेसिकली जो मार्केट में चल रहे हैं उनके बारे में मैं इन सबको कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, और आपको अगर कौन से फील्ड में जाना है तो आपको क्या कौन सा सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहिए। ठीक है ना। तो मिलते हैं दोबारा जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा बार बार आपको याद दिला देता हूँ। धन्यवाद।